नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और विशाल विषय पर बात करने वाले हैं। हम गुजरात के वडोदरा में हुए कई घंटों के एक सीधे प्रसारित धार्मिक प्रवचन को डिकोड कर रहे हैं। देखिए, ये कोई आम धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रंथों से निकाले गए जीवन के व्यावहारिक पाठों का एक खजाना है। एक ऐसा विशाल कार्यक्रम जहां लाखों की भीड़ सिर्फ सुनने नहीं, बल्कि असल में जीवन जीने की कला सीखने आती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन कथाओं में आज के हमारे आधुनिक जीवन के लिए आखिर क्या छिपा है। इस कई घंटों के लंबे प्रवचन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भक्ति की सरलता। दूसरा, शिव का एक आदर्श गृहस्थ रूप। तीसरा, मानवीय अपेक्षाओं से विरक्ति। चौथा, सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य। और पांचवा, आस्था की शक्ति। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, भक्ति की सरलता। अक्सर जब धर्म या पूजा पाठ की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे जटिल नियम और कर्मकांड आने लगते हैं, है ना? लेकिन इस प्रवचन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसने आध्यात्मिकता को हर एक इंसान के लिए बेहद आसान बना दिया है। लाखों लोगों को जोड़ने वाला एक बहुत ही सीधा सा मंत्र है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। मतलब ईश्वर को खुश करने के लिए किसी भारी भरकम दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान शिव को एक सादा लोटा जल चढ़ाना ही काफी है। एकदम सरल, बिना किसी झंझट के, जिसे कोई भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, शिव एक आदर्श गृहस्थ के रूप में। यहाँ आकर फोकस सिर्फ पूजा पाठ से हटकर सीधे हमारे परिवारों और घरेलू उलझनों पर आ जाता है। कभी गौर किया जाए कि भगवान शिव हमेशा अपने पूरे परिवार के साथ ही क्यों नजर आते हैं? मतलब 33 कोटि देवी देवताओं में शिवजी शायद इकलौते ऐसे देव हैं जिनकी पूजा हमेशा उनके पूरे विस्तृत परिवार, पत्नी, बच्चे, बहुएं और यहाँ तक कि उनके वाहनों के साथ की जाती है। इसे घरेलू एकता और परिवार को साथ लेकर चलने के एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर बहुत खूबी से समझाया गया है। और आज के रिश्तों में जो परेशानियां आ रही हैं, उसे सुलझाने के लिए यहाँ प्रेम और वासना के बीच का फर्क बहुत ही गहराई से बताया गया है। प्रेम पूरी तरह से समर्पण पर टिका है। इसमें दूसरे से कुछ भी पाने का लालच नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं। इसके उलट वासना सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। आधुनिक रिश्तों और पारिवारिक जीवन में निस्वार्थ भाव का होना कितना जरूरी है, ये तुलना इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। इसे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कहानी से समझते हैं, जो आज की जिंदगी में भी एकदम फिट बैठती है। हुआ यूं कि जब माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश आईं, तो शिवजी के गणों ने पूरे पर्वत पर उथल पुथल मचा रखी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त। शिवजी ने घर संभालने की जिम्मेदारी पार्वती जी को दी। अब वो घबराई नहीं, बल्कि बहुत ही समझदारी से उन्होंने गणों को भोजन का लालच देकर पूरे कैलाश की सफाई करवा दी। और जब सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो गया, तब जाकर उन्होंने भोजन की घंटी बजाई। इसी वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज के दौर की बहुओं के लिए ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक बिखरे हुए घर को बड़ी ही समझदारी और शांति से संभाला जा सकता है। तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है मानवीय अपेक्षाओं से विरक्ति। हमेशा सुना है ना कि इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी अपनी उम्मीदें। यहाँ एकदम सीधी और व्यावहारिक घरेलू सलाह दी गई है कि इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़ देना चाहिए। जैसे बुढ़ापे में बच्चों से सेवा की उम्मीद, बहुओं से सम्मान और गरम रोटियों की उम्मीद, या मुश्किल वक्त में रिश्तेदारों से सहारे की उम्मीद। ये उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वक्ता का साफ कहना है कि अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर यानी भगवान शिव पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, उम्मीदें कम करने का मतलब परिवार से अलग होना बिल्कुल नहीं है। यहाँ संयुक्त परिवार के पीछे किस्मत या भाग्य का एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक दिया गया है। कहा गया है कि जब लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो सिर्फ छत ही नहीं, बल्कि अपना भाग्य भी साझा करते हैं। मान लीजिए घर में 10 लोग हैं और किसी एक का वक्त खराब चल रहा है, तो बाकी 9 लोगों की अच्छी किस्मत उसे बचा लेती है। वहीं अगर इंसान अकेला है तो उसे सिर्फ अपने ही हिस्से की किस्मत पर निर्भर रहना पड़ता है ना कमाल का नजरिया? चलिए, अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य। ये सारी शिक्षाएं सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ जो 12 नंबर है वो बहुत खास है।
वक्ता ने ग्रीन शिवरात्रि मनाने का एक बहुत ही जबरदस्त आह्वान किया है। भविष्य में ऑक्सीजन की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए हर परिवार से अपील की गई है कि वे 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक के रूप में ठीक 12 पेड़ लगाएं। मतलब अपनी आस्था को सीधे तौर पर पर्यावरण बचाने के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और देखिए, ये सब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, जमीन पर असल में काम भी हो रहा है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की इन पहलों को ही ले लीजिए। यहाँ रोजाना हजारों लोगों के लिए विशाल निःशुल्क भोजनशाला चलती है। निर्माल्य विसर्जन रथ नाम की एक बहुत ही अनोखी पहल है जो मंदिरों के जैविक कचरे को इकट्ठा करके उसकी खाद बनाती है। इसके साथ ही निःशुल्क अस्पताल, बिना किसी खर्च के सामूहिक विवाह और गायों के लिए नई विशाल गौशालाएं भी मौजूद हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे आस्था एक बहुत बड़े और ठोस सामाजिक बदलाव का रूप ले सकती है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्तंभ पर, आस्था की शक्ति। इस आयोजन के दौरान मंच से लोगों ने अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव साझा किए जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये अनुभव बताते हैं कि लोगों का इस कार्यक्रम से कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। जैसे मोहिनी का दावा है कि रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र लेने से उनकी फेल हो चुकी किडनियां ठीक हो गईं। 16 साल की पूजा की कहानी बताई गई, जो कथित तौर पर पंडाल की मिट्टी और रुद्राक्ष के लेप से कोमा और ब्रेन ट्यूमर से बाहर आ गई। और 11 साल से निसंतान सेना के एक जवान मुकेश को सूरत कथा की मिट्टी के इस्तेमाल से संतान प्राप्ति की बात कही गई। देखिए, एक विश्लेषक के तौर पर हम इन दावों की मेडिकल पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि लाखों अनुयायियों के लिए इन मान्यताओं का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर कितना विशाल है। इस पूरी आस्था के प्रभाव को दिखाने वाला एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा बड़ौदा के एक वकील का भी है। बताया गया कि ये एक सरकारी नोटरी हैं जिनके पास लोग तलाक के लिए आते हैं, लेकिन इन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए एक शर्त रख दी है। तलाक के कागजात तभी आगे बढ़ेंगे जब पति पत्नी 1 हफ्ते तक भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। और सबसे हैरानी की बात ये बताई गई है कि इस साधारण से काम को करने के बाद कई जोड़े अपना तलाक रद्द कर देते हैं और उनका रिश्ता बच जाता है। यकीन करना मुश्किल लग सकता है, पर यह जमीनी हकीकत है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज की इस भागदौड़ और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में क्या सुकून उन सांसारिक उम्मीदों में ढूंढा जा रहा है जो अक्सर टूट जाया करती हैं, या फिर लाखों लोगों की तरह उस 1 लोटा जल की बेहद सादी और स्थायी सरलता में सुकून पाना ज्यादा बेहतर है? प्राचीन कथाओं ने आज की आधुनिक समस्याओं के लिए जो समाधान पेश किए हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे विषय को समझने में एक नई दिशा मिली होगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।